नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा सरकार और आईएमए प्रतिनिधियों के बीच बैठक सफल रही है। आपको बता दें कि आईएमए ने वापस ली अपनी हड़ताल और सरकार के साथ हुई बातचीत से आईएमए संतुष्ट है। आम जनता को सरकार की योजना के तहत अब लाभ का भरोसा दिया गया है। आयुष्मान कार्ड के तहत सेवा को लेकर जो परेशानी आ रही थी, बकाया राशि को लेकर हरियाणा सचिवालय में ये बैठक हुई और ये बैठक सफल रही है। आपको ये भी बता दें कि आईएमए सेक्रेटरी के स्वास्थ्य विभाग के एसीएस के साथ बैठक हुई है और बैठक में डीजीएचएस और आयुष्मान विभाग के सीईओ भी मौजूद रहे। तो मीटिंग में सभी बातों पर सहमति बन गई है और 30 जून तक की पेंडिंग राशि 15 जुलाई तक पूरा करने की बात भी यहां पर सरकार की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में आईएमए ने हड़ताल वापस ले ली है और आज से आयुष्मान कार्ड से अब अस्पतालों में इलाज होगा। आपको बताते हैं कि सरकार को 15 तारीख तक चुकाने होंगे 133 करोड़ रुपए। 30 जून तक की पेंडिंग राशि जो है 15 जुलाई तक पूरा करने की बात कही गई है आईएमए की तरफ से। डीजीएचएस भी थे, सीईओ आयुष्मान भी थे, सब थे। तो काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है। सभी चीज़ों पे तकरीबन सहमति है। अभी लिखित में देने वाले हैं। जो काफ़ी हमारी पेंडिंग पेमेंट्स थी वो कह रहे हैं कि 30 जून तक की जो पेमेंट्स हैं 15 जुलाई तक वो सारी निपटा देंगे। आज भी अभी 30 डॉक्टर के करीब और क्लेम पे लगाने वाले हैं, वो लगे हैं। तो उम्मीद है सब कुछ सही चलेगा। तो पेंडेंसी जब हम पिछली बार आए थे 2.25 करोड़ की थी, 225 करोड़ की थी। इन्होंने 20 करोड़ के करीब कल पेंडेंसी निकाली है। 18 करोड़ उससे पिछले दिन निकाली। तो वो लगे हुए हैं। पहले ये 2-3 हज़ार केस रोज के निकाल रहे थे। आज की डेट में कह रहे हैं कि 7,000 केस हम रोज के निकाल रहे हैं। तो अभी 1,24,000 के लिए पेंडिंग है केसेस। वो कह रहे हैं कि हम 10,000 केस रोज तक के करेंगे और डॉक्टर्स डिप्यूट कर रहे हैं उसको। तो वो कह रहे हैं 30 जून तक की पेंडेंसी हम 15 जुलाई तक कर देंगे। वो लिखित में देने वाले हैं। अगर ये सब चीज़ें मान जाते हैं, लिखित में मान जाते हैं, तो होपफुली हट जाएगा काम। 30 जून तक की पेंडेंसी जो है वो 15 जुलाई तक कर देंगे। मीटिंग एसीएस भी थी। तो हरियाणा सरकार और आईएमए के प्रतिनिधियों के बीच जो बैठक रही वो सफल रही है और आपको बताते हैं कि अब 30 जून तक की पेंडिंग राशि 15 जुलाई तक पूरा करने की बात इस बैठक में कही गई है। चलिए अब सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे सहयोगी रवि चंदेल कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू रवि। बहुत बहुत शुक्रिया अनु। और जिस तरीके से आईएमए और सरकार के बीच जो बैठक रही है, बैठक जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल ये बैठक रही है। इस बैठक के अंदर सहमति जो है वो बन गई है और अब एक बार फिर से तमाम आयुष्मान कार्ड धारकों को जो है वो सुचारू रूप से निजी अस्पतालों में सेवा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हैं। सर, जो बैठक हुई, बैठक में किन बातों पर जो है वो सहमति बनी है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 30 जून से लेकर 15 जुलाई तक के समय के अंदर तमाम पेंडिंग जो अमाउंट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और जो विषय आपने उठाया, देखिए, आयुष्मान और चिरायु जो हरियाणा ने इन एडिशन टू दी सेंट्रल स्कीम जो आयुष्मान की थी, आयुष्मान की स्कीम थी 1,20,000 से कम के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज। लेकिन हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने चिरायु में एक कदम आगे बढ़कर, यानी कि जो आय 1,20,000 थी, 1,80,000 तक के लोगों को भी ये सुविधा प्रदान की। और ये लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हरियाणा में मिल रही है। लगभग 35 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में मिल रही है। तो ये स्कीम चालू हुई और ये बड़ी लाभकारी। मैं तो जन संवाद में गाँव में भी गया और ये जो शहरों में भी हमारे जो परिवार मिलन के और लोगों से मिलने के जो कार्यक्रम थे उनमें भी गया और उनमें मैं पूछता था कि आपके लोगों को इलाज मिला कि नहीं मिला। तो लोग हाथ उठाते थे और वो कहते थे कि हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। अब मेरे पास ये विभाग आया है लगभग 3 महीने से। तो महीना पहले मुझे मेरे डॉक्टर भाई मिले थे और उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को अवगत कराया और मैंने इनकी प्रॉब्लम को सुनकर मैंने ये माना कि इनकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी। जो आयुष्मान की पेमेंट है, देखिए, वैसे तो हमने अब तक 2,000 करोड़ रुपए इसके पेंडिंग मतलब जो बिल्स थे उनमें से हमने
1600 करोड़ जो रुपए हैं वो इनको दे भी दिए थे, और जो 400 करोड़ रुपए बचे उसमें से भी कुछ रिजेक्टेड थे, मतलब जो कि हमने नहीं देने थे। तो ऐसा करके लगभग 190 या 200 करोड़ रुपए की पेंडिंग थी। ये बात हम मानते हैं और मैं इसको जायज़ नहीं मानता, ये भी हमें उनको पेमेंट जल्दी देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कमियां थी, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए हमने लगभग 90 डॉक्टरों को इस पर्टिकुलर विभाग में ऐड करके लगाया ताकि इनके केसेस जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सकें। दूसरा, हमने एक ये भी नियम पास किया कि आगे से अगर किसी की पेमेंट 20-25 दिन से या 30 दिन से, वो एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा, उससे लेट होगी तो उसका हम इंटरेस्ट भी देंगे, ये भी हमने पास कर दिया। इसका लेकिन एसओपी अभी 1-2 दिन में तैयार होकर वो भी तैयार हो जाएगा ताकि ये हम निश्चित कर सकें कि भी किस दिन से वो काउंट होगा। लेकिन इन प्रिंसिपल ऑन फाइल वी हैव पास्ड एंड वी कन्वेड इट टू दी आईएमए पीपल कि भी हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। और हमने आपके जो केसेस सॉर्ट आउट करने के लिए 90 लोगों को एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव इस काम के लिए लगा दिया है। फिर तीसरी बात इनकी ये थी कि रेट रिवाइज करने, जो सर्जिकल प्रोसीजर है, मान लो पहले उसके 5000 थे तो आज हमने मान लो उसके 12000 कर दिए। हमने ये भी पास कर दिया, ये भी इम्प्लीमेंट हो गया, और ये इम्प्लीमेंट बैक डेट से, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन हुआ है उस दिन से हम देंगे। और हमने ये कहा कि जो पेंडिंग पेमेंट है इसके लिए भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर तय करके और एक कमेटी, और उस कमेटी में आईएमए के भी लोगों को हमने इंक्लूड करके हमने कहा कि पहले जिस चीज़ को प्रदेश में स्टेट लेवल पर एक आदमी सॉर्टिंग करता था, आज उसको 22 जगह पर 22 लोग, 22 टीमें उसको सॉर्ट आउट करेंगी। और हमने ये पेमेंट 190 या 200 करोड़ में से लगभग 60 करोड़ की पेमेंट हम पिछले हफ्ते में दे भी चुके हैं। इन सब कार्यक्रमों को ठीक से सुचारू रूप से लाने के बावजूद भी हमारे भाइयों को शायद विश्वास नहीं था, तो वो 1 तारीख को हमारे बार बार अपील करने के बाद भी स्ट्राइक पर चले गए। चलो, अब डेमोक्रेसी में हर अब तो निजी अस्पतालों में इलाज जो है वो सुचारू रूप से मिल पाएगा तमाम प्रदेशवासियों। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपनी तरह से व्यवहार करने का भी अधिकार है। तो चलिए, उन्होंने इसको रोष को उस रूप में व्यक्त किया, लेकिन हमारी जो 1 महीने से लगातार हमारे ऑफिसर से, एसीएस से, सीईओ से जो मीटिंग चल रही थी, एक मीटिंग कल फिर हुई, और उस मीटिंग में ये सहमति जो पहले भी थी वो सहमति कल भी बन गई है। और हमने उनको पहले भी कहा था, कल भी ये कहा कि जो बाकी की 130 करोड़ की पेमेंट है वो हम 15 जुलाई तक हम दे देंगे। तो अब हमारे डॉक्टर भाइयों को जो, क्योंकि 60 करोड़ की पेमेंट मिल भी गई, तो उनको शायद ये विश्वास भी हो गया कि 15 जुलाई तक पेमेंट हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी स्ट्राइक को विड्रा करते हैं। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ, और हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने ये मेहनत करके ये सिरे चढ़ाई बात, उनको भी बधाई देता हूँ, और जनता को तो बधाई देता ही देता हूँ, क्योंकि उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुख्य ध्येय है। देखिए अनु, आईएमए और सरकार के बीच में जो बैठक रही वो काफ़ी फ्रूटफुल बैठक रही, और इस बैठक में तमाम बातें और सहमति जो है वो बन चुकी है, और सीधे तौर पर अब प्रदेशवासियों को सुचारू रूप से आयुष्मान योजना के तहत जो सेवाएं मिल रही थी वो निजी अस्पतालों में मिलनी शुरू हो जाएगी। ओवर टू यू अनु। रवि, जिस तरीके से आईएमए और सरकार के बीच जो बातचीत हुई वो तो नतीजे पर पहुंच गई है, लेकिन बात मैं करूंगी जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी का हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आया है, बीजेपी उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। आप सवाल पूछिए डॉक्टर कमल गुप्ता से, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। ओवर टू यू रवि। बिल्कुल सर, जिस तरीके से यदि हम मौजूदा समय के राजनीति समीकरणों का जिक्र करें, जिस तरीके से देश के अंदर राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर तीखा टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का ही जिक्र करूंगा। राहुल गांधी के बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? एक्चुअली उनकी जो इमेज है, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो विज़न है,
वो डिस्कस करने लायक और वो कमेंट करने लायक है नहीं। उनका स्तर इतना नीचा है बात करने में। अब उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा करी। अब मैं ये कहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ 1947 में। अब उनके पुरखे, उनके पिता राजीव गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी, उनकी नानी, उनकी दादी इंदिरा गांधी, और फिर इंदिरा गांधी के पहले नेहरू जी, और जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी और इनके पूरे खानदान ने देश को तोड़ने का काम किया। पाकिस्तान बनवा दिया, पश्चिमी पाकिस्तान बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान बनवा दिया, और फिर उसके बाद धारा 370 लगा दी। धारा 370 लगाने के बाद वहाँ कोई जा नहीं सकता था, वहाँ कोई तिरंगा फहराने की सोच भी नहीं सकता था। और 1962 में चाइना को 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है पूर्वी लद्दाख का हिस्सा दे दिया। पाकिस्तान को भी 78,000 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम POK कहते हैं, वो दे दिया। तो इस परिवार ने, इनको विरासत में ये राज मिला था और इन्होंने तोड़ने का काम किया। अब जब हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी, गली गली में तिरंगा यात्राएं वहाँ निकलती हैं। अब उन्होंने निकाली यात्रा के मैं तो देश को जोड़ने का काम करूँगा। अब 2 दिन पहले ही अब लोकसभा में भी अब उनको हिंदुओं से नफरत है। अब वो कहते हैं कि हिंदू तो आतंकवादी हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि हिंदू उसको हम कहते हैं जो हिमालय से लेकर सिंधु तक, कन्याकुमारी तक और इस भूभाग पर जो रहता है और जो इस देश को अपना देश समझता है, इस देश के पूर्वजों को अपना पूर्वज समझता है, हम हिंदू उसको कहते हैं। अब वो हिंदू आतंकवादी, मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं? चलिए सर, ये तो आपने अपना बयान दे दिया, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, लोकसभा के अंदर उनके अभिभाषण का जिक्र कर लें या फिर राज्यसभा के अंदर उनके अभिभाषण का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जहां पर चिंतन करने की ज़रूरत है वहां पर वो लगातार खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार एक के बाद एक बार जो है वो लगातार नेता को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। किस तरीके से? सही बात है आपकी। अब देखिए ना, चुनाव हुए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया। हमारी 303 सीटें तो भाजपा की थी, मिल मिलाकर वो 340 के लगभग हमारी सीटें थी, लगभग 350। अब 350 आई तो हमने 400 का नारा दिया। क्या आदमी को अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कोई बात नहीं, हमारे 400 नहीं आए, हमारे 239-40 के लगभग आए। और गठबंधन, प्री प्लान्ड गठबंधन, चुनाव से पूर्व का गठबंधन, उसकी 294 सीटें हमारी आ गई। हमारी तीसरी दफ़ा 60 साल के इतिहास में, यानी कि आज देश की आज़ादी के बाद से नेहरू जी 1 दफ़ा 3 दफ़ा बने थे और उसके बाद माननीय मोदी जी 3 दफ़ा प्रधानमंत्री बने। अब इसका भी उनको खुशी है। क्यों खुशी है? उनकी किसी समय 400 सीटें होती थी और फिर वो 42 पर आ गए, फिर उनकी 54 आई। आज भी वो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके, 100 सीटें भी नहीं आई हैं उनकी। और उनका जो गठबंधन था उस सब को मिलाकर उनकी 230 के लगभग सीटें आई हैं। भाजपा की तो अकेले की 243 सीटें हैं। लेकिन जुबिलियंट है वो लोग, वो इसी बात में खुश हैं कि हमारे 99 आ गए। तो मैं समझता हूं कि ये तो ओवर असेसमेंट वाली बात है कि वो खुश हैं और दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि IMA और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद प्रदेशवासियों को एक बार फिर से सुचारू रूप से तमाम सेवाएं जो है वो मुहैया होंगी। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही मुखर तरीके से अपनी बात जो है वो राहुल गांधी पर भी रखी।